हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडेजी। आज हम आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक फार्मूला का लेक्चर नंबर 04 लेकर आए हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज को डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो हैं उनके वैल्यूज़ को याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई एक ऐसा ट्रिक बताइए जो आसानी से पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज़ को याद किया जा सके। तो आज उसी को लेकर आए हैं, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का एक बेसिक सा तरीका, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले अपने इस टेबल ट्री से मिलते हैं। यह है मैजिकल टेबल ट्री। इस वैल्यू को याद करने का सबसे जादुई फार्मूला। इसमें क्या सीखेंगे कि जो वैल्यू 0 डिग्री का होगा वही सेम वैल्यू 90 का होता है, और इसी तरीके से जो वैल्यू 90 डिग्री का होगा वही सेम वैल्यू 0 डिग्री का होता है। तो आप 0 और 90 के रिलेशन को याद रखेंगे। जो वैल्यू 0 डिग्री का होगा वही सेम वैल्यू 90 डिग्री का होता है, और उसी तरीके से जो वैल्यू 90 डिग्री का होगा वही सेम वैल्यू 0 डिग्री का होता है। सिमिलरली जो वैल्यू 30 डिग्री का होगा वो सेम वैल्यू 60 डिग्री का होगा, और जो वैल्यू 60 डिग्री का होगा वही सेम वैल्यू 30 डिग्री का होता है, और 45 का वैल्यू 45 ही से मैच करता है। आइए इसको समझते हैं। जो साइन का वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90, इसको कैसे याद करना है कि साइन जो होता है 0 से शुरू होगा और 1 पर जाकर खत्म हो जाता है। साइन स्टार्ट कहां से होगा? 0 से, और खत्म कहां पर होगा? 1 पर। इससे दो वैल्यूज याद हो गए कि सर 0 से शुरू करना है, इसका मतलब है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और खत्म कहां पर करना है? 1 पर, मतलब साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। बहुत ही आसान सा तरीका था याद करने का। साइन स्टार्ट करेंगे 0 से और खत्म करेंगे 1 पर, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया? 0, और साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया? 1। अब तीन वैल्यूज बचे, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2। तो ये वैल्यू है जिसको हम लोगों को पहले मेमोराइज करना होगा। इसको दो वैल्यू को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि साइन को 0 से शुरू किया जाएगा और 1 पर खत्म करेंगे। साइन 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से शुरू करना था और 1 पर खत्म करना था, मतलब साइन 90 1 हो जाएगा, और बाकी तीन वैल्यू को हम लोगों को याद करना है। अब आते हैं मैजिकल टेबल ट्री पर, और इससे पूछते हैं कि आप बताएं कि cos 0 का वैल्यू क्या होगा। तो cos 0 का वही वैल्यू होगा जो साइन 90 का होता है, क्योंकि 0 का वैल्यू वही होता है जो 90 का वैल्यू होता है। तो cos 0 का वही वैल्यू होगा जो साइन 90 का होगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब है cos 0 का वैल्यू भी 1 होगा। बहुत सिंपल तरीका है। cos 30 का वैल्यू कौन सा होगा? तो cos 30 का वही वैल्यू होगा जो साइन 60 का होता है, और साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2। cos 45 में वही वैल्यू होगा जो साइन 45 का होता है, और साइन 45 का वैल्यू 1/√3, तो cos 45 भी 1/√3 हो गया। अब पूछते हैं अपने मैजिकल टेबल ट्री से, क्या बताएं कि साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? साइन 60, तो साइन 60 का वही वैल्यू होता है जो वैल्यू cos 30 का होता है। तो cos 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू 1/2, और cos 90 का वैल्यू कितना होगा? तो cos 90 का वैल्यू वही होगा जो साइन 0 का होता है, और साइन 0 0, तो cos 90 0। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे आप cos के वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हैं। cos 0 कितना होगा? cos 0 का वैल्यू वही होता है जो साइन 90 का होता है, और साइन 90 कैसे याद करेंगे कि 1 जो है साइन का 1 पर खत्म होता है, तो साइन 90 हो जाएगा 1। cos 30 का वैल्यू कितना होगा? जो साइन 60 का होगा, और साइन 60 क्या होता है? √3/2, cos 30 √3/2। cos 45 का वैल्यू क्या होगा? तो जो साइन 45 का होता है, और साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2।
cos 60 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 60 का वही वैल्यू होगा जो sin 30 का होता है, और sin 30 1/2, cos 60 1/2, और cos 90 sin 0 के बराबर होता है। cos 90 का वैल्यू वही होगा जो sin 0 का होता है। तो इस तरीके से आप cos के पूरे वैल्यूज को आसानी से याद कर सकते हैं अगर sin का वैल्यू आपको याद है। अब आते हैं अपने तीसरे पर, और वो रहा cosec का वैल्यू याद करना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो cosec थीटा है वो sin का रेसिप्रोकल होता है। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर cosec 0 का वैल्यू याद करना है तो आप sin 0 के वैल्यू को उल्टा कर दीजिए। cosec 30 के वैल्यू याद करना है तो आप sin 30 के वैल्यू को उल्टा कर दीजिए। cosec 45 याद करना है तो आप sin 45 के वैल्यू को उल्टा कर देंगे। उसी तरीके से cosec 60 और cosec 90 निकालने के लिए आप sin 60 और sin 90 के वैल्यू को उल्टा करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले cosec 0 पर। cosec 0 के लिए sin 0 के वैल्यू को उल्टा करना था, और sin 0 क्या था 0, क्योंकि sin 0 से शुरू होता है। तो sin 0 का वैल्यू 0, तो cosec 0 का वैल्यू होगा 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कैसे आता है स्टूडेंट, इसको अपरिभाषित पढ़ते हैं। आप क्लियर कर ले कि अपरिभाषित और नॉट डिफाइंड सेम चीज है। ओके, हाँ, अनंत नहीं होगा। कोई लोग इसको कंफ्यूज अनंत बोल देते हैं। जो अनंत, जो इन्फिनिटी है अनंत, वो अलग चीज है और नॉट डिफाइंड अलग होता है। तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, अनंत नहीं होता है। ओके, अब आते हैं cosec 30 पर। cosec 30 का वैल्यू कितना होगा, जो sin 30 का होता है, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसका उल्टा करेंगे 2/1, इट मीन्स 2। cosec 45 sin 45 का उल्टा होगा, और sin 45 वैल्यू होता है 1/√2। इसका उल्टा कीजिए √2/1, इट मीन्स √2। cosec 60 के लिए अब sin 60 को उल्टा करिए, sin 60 √3/2, उल्टा करेंगे 2/√3 आएगा। cosec 90 के लिए sin 90 को उल्टा करिए, और sin 90 1, क्योंकि 1 पर खत्म होता है, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे होंगे आप, कि हमने सिर्फ sin के कुछ वैल्यू को याद किया है। sin के 2 वैल्यू आसानी से याद कर चुके हैं। sin 0 से शुरू करेंगे, 1 पर खत्म कर देंगे। तो 0 से शुरू करेंगे तो sin 0 0 हो गया, और 1 पर खत्म करना है तो sin 90 1 हो गया। 2 वैल्यूज तो हम लोग आसानी से याद कर लिए। अब 3 वैल्यू को ध्यान में याद करना है, 1/2, 1/√2 और √3/2। इस 5 वैल्यू से हम लोग cos और cosec को निकाल चुके हैं। अब आते हैं sec निकालने के लिए। sec निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि अगर आपको cos का वैल्यू अच्छे से याद हो गया है तो cos के वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, sec का वैल्यू आ जाएगा। ओके, cos का वैल्यू क्या होता है, cos अगर आपको निकालना है sec 0, तो sec 0 निकालने के लिए आप cos 0 का वैल्यू याद करिए। cos 0 कितना होता है, तो cos 0 का वैल्यू यहां पर आया है 1, और cos 0 को उल्टा करेंगे तो sec 0 1 का उल्टा 1 आ जाएगा। अगर आपको sec 30 निकालना है तो sec 30 निकालने के लिए आप cos 30 याद करिए। cos 30 क्या होता था, √3/2, और √3/2 का उल्टा करेंगे तो आएगा 2/√3। सिमिलरली cos 45 निकालने के लिए आप sec 45 निकालने के लिए cos 45 को उल्टा करेंगे। cos 45 1/√2, 1/√2 को उल्टा होगा √2/1, मतलब √2। sec 60 निकालने के लिए आप cos 60 को उल्टा करिए। cos 60 होता है 1/2, और 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब 2 आएगा। sec 90 cos 90 का उल्टा होता है, और cos 90 जो होता है 1, और 1 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये तो एक तरीका था जिससे आप याद कर सकते हैं। इसको याद करने का एक और तरीका है, मैजिकल टेबल ट्री का हेल्प लेते हैं। मैजिकल टेबल ट्री में जो sec 0 का वैल्यू है, sec 0 का वही वैल्यू होगा जो वैल्यू cos 90 का होता है, क्योंकि 0 90 का वैल्यू एक दूसरे का बराबर होता है। 30 60 का बराबर होगा, और 45 45 का बराबर होता है। ओके, तो अगर आपको sec 0 निकालना है तो sec 0 निकालने के लिए मैजिकल टेबल ट्री से पूछते हैं कि cosec 90 कितना होता था, और cosec 90 का वैल्यू देखिए 1 होता है, तो sec 0 1 हो गया। ओके,
सेक 0 का वैल्यू कितना होगा, जितना वैल्यू कॉसेक 90 का होता है, और कॉसेक 90 का वैल्यू 1 है तो सेक 0 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉसेक 30 अगर आपको सेक 30 निकालना है तो सेक 30 निकालने के लिए आप मैजिकल टेबल ट्रिक से पूछिए कि कॉसेक 60 कितना होता है, तो वो बताएगा कि कॉसेक 60 होता है 2/√3, तो आपको ये आएगा सेक 30 2/√3। मैच कर रहा है, देखिए सेक 0 कॉसेक 90, सेक 30 कॉसेक 60, सेक 30 कॉसेक 60। अब आते हैं सेक 45 पर, तो सेक 45 का वही वैल्यू होगा जो कॉसेक 45 का होता है, और कॉसेक 45 का वैल्यू √2, सेक 45 √2। अब आते हैं कॉसेक सेक 60 पर, तो सेक 60 का क्या वैल्यू होगा, तो सेक 60 का वही वैल्यू होता है जो कॉसेक 30 का होता है, और कॉसेक 30 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो इसका वैल्यू भी 2 हो जाएगा। और सेक 90 के लिए अब कॉसेक 0 का निकालिए, सेक 90 कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड। ओके, कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको वैल्यूज भूल गए, तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, देखिए आपको अगर सेक का वैल्यू बना रहे हैं, मैथ्स में आया क्वेश्चन आपको, और आप सेक का वैल्यू भूल गए हैं, तो आप वहां पर एक ट्रिक लगा सकते हैं। अगर सपोज करते हैं आपको सेक 0 का वैल्यू नहीं याद आ रहा है, तो सेक 0 याद करने के लिए आप याद करिए कॉस 0। ओके, सेक 0 कॉस 0, और कॉस 0 के वैल्यू को उल्टा कर दीजिए। और अगर मान लेते हैं कॉस 0 भी नहीं याद आएगा तो क्या करेंगे, सेक 0 निकालने के लिए कॉस 0 पर जाएंगे, और कॉस 0 भी नहीं याद आएगा तो साइन 90 पे चले जाएंगे, और साइन 90 क्या होता है 1, और 1 का उल्टा करिए 1, और वही वैल्यू हो जाएगा इसका सेक का। ओके, सिमिलरली अगर आपको सेक 30 याद करना है तो सेक 30 के लिए आप जाइए कॉस 30 के पास, और कॉस 30 भी याद नहीं आ रहा है तो आप चले जाइए साइन 60 के पास। साइन 60 होता है √3/2, इसका उल्टा कर दिए, यही बनेगा आपको 2/√3। ओके, अगर आपको सेक 45 याद करना है तो सेक 45 करने के लिए आप जाइए cos 45 के पास, और अगर cos 45 भी नहीं आएगा तो चले जाइए sin 45 के पास, और sin 45 होता है 1/√2, इसका क्या करिए उल्टा कर दीजिए, √2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको याद करना है सेक 60 का, तो सेक 60 के लिए जाइए cos 60 के पास, और अगर cos 60 भी याद नहीं आ रहा होगा तो कहां जाएंगे, sin 30 के पास। sin 30 होता है आपको 1/2, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे 2 आ जाएगा। और लास्ट वन क्या करेंगे, यहां पर आपको निकालना रहेगा सेक 90 का। सेक 90 के लिए आप जाएंगे cos 90 के पास, और cos 90 के लिए आप जाएंगे sin 0 के पास। sin 0 0 होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप आसानी से इसको वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अगर भूल गए वैल्यू तो आप डरे नहीं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, आपको आसानी से वैल्यू फाइंड आउट हो जाते हैं। अब आते हैं आपको दो वैल्यू याद करने के लिए, tan थीटा और cot थीटा। इसको याद करना बहुत ही आसान है। अब tan का जो वैल्यू होता है 0 से शुरू कीजिए और नॉट डिफाइन पर खत्म कर दीजिए। 0 से शुरू करना है और नॉट डिफाइन पर जाकर खत्म कर देना है। तो 0 से शुरू करेंगे तो tan 0 का वैल्यू मिल गया 0, क्योंकि tan का वैल्यू 0 से शुरू करना है तो tan 0 0, और खत्म करना है नॉट डिफाइन पर तो tan 90 हो जाएगा नॉट डिफाइन। दो वैल्यू तो इजिली याद हो गया। कैसे याद किए कि tan का वैल्यू शुरू कहां से करना है 0 से, और खत्म कहां करना है नॉट डिफाइन पर। तो tan 0 क्या हो गया 0, और tan 90 क्या हो गया नॉट डिफाइन। अब आपको 30, 45 और 60 याद करना है। 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3। ये जो 45 का वैल्यू होगा ये ऊपर वाले को यहां बना दीजिए 45, और नीचे वाले को लेकर चल जाइए 60 में। बस बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपको शुरू करना है 0 से, खत्म करना है नॉट डिफाइन पर। तो tan 0 0 और tan 90 नॉट डिफाइन। tan जो 30 का वैल्यू होगा वो 1/√3 होगा। 45 के लिए ऊपर वाले 1 को लिख दीजिए 45 में, और नीचे वाले √3 को लिख दीजिए 60 में। ये पूरा tan का टेबल तैयार हो जाएगा। अब रहा लास्ट वन याद करना cot को। cot जो है cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको cot 0 का वैल्यू निकालना है तो tan 0 के वैल्यू को उल्टा कर दीजिए। और tan 0 क्या बताया गया था कि tan 0 0 होता है, क्योंकि tan 0 से शुरू होता है। तो tan जो है 0 से शुरू होगा, इसलिए tan 0 का वैल्यू 0, और इसका उल्टा करेंगे यह आ जाएगा नॉट डिफाइन।
अगर निकालना है cot 30 का, cot 30 के लिए tan 30 का उल्टा करिए, 1/√3 का उल्टा √3/1। आंसर क्या आएगा? सिर्फ √3 आएगा। cot 45 के लिए tan 45 को उल्टा करेंगे और 1 का उल्टा 1 होता है। cot 60 के लिए tan 60 को उल्टा करेंगे, √3 का उल्टा 1/√3। और लास्ट वन cot 90 के लिए अब tan 90 को उल्टा करेंगे और नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता है। तो ये था एक बहुत ही बेहतर सा ट्रिक, जिस ट्रिक की हेल्प से आप पूरे वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं होगी, क्योंकि रट्टे की वैल्यू नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू है। आप पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।